तो ये जगत अगत गुरु नहीं है, न ये समाज के गुरु हैं, ये स्वयं भू हैं। दाल रोटी कमाने के लिए जगत गुरु बन गए, ले अपना तमाशा फिर रहे हैं। और जो समाज को गाली देने का काम उन्होंने किया है, जो उन्होंने कहा जो राम को नहीं मानता वो चमार है, नीच है। चमारों ने इस देश को बनाने का काम किया। चमार श्रम करते थे, चमार इस देश की बहादुर कौम थी, युद्ध लड़ते थे। और SC ST एक्ट के अंतर्गत जो भारत में कानून है, ये कहना कि चमार नीच हैं, ये अपराध है। और इन भद्राचार्य तो नहीं है ये। भद्र माने होता है अच्छा आदमी, भला आदमी। तो भद्र तो नहीं है, अभद्र है ये, अभद्राचार्य है ये। राम अभद्राचार्य इसको कहना चाहिए, भद्राचार्य नहीं है। चित्पावन ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी चित्पावन ब्राह्मण जो बहुत जालिम होते हैं, जो बहुत निर्दयी निष्ठुर होते हैं, उनको ही संघ का प्रमुख बनाया जाता है। अभी आपने उद्धत किया कि जगत गुरु शंकराचार्य। कहते हैं कि मैं जगत गुरु। जगत गुरु, जगत का मतलब होता है पूरा संसार। कोलिया के भी गुरु नहीं है, जिस कोलिया में रहते हो। जगत के तो छोड़ दो। और जब कोलिया के भी गुरु नहीं हो तो स्वयं भू कहते फिरो कि हम जगत गुरु हैं, हम पूरा ब्रह्मांड है। ये अलावा दिमागी बेदखली के और कुछ नहीं है। ये जनता को गुमराह करने का और हमारे भोले भाले समाज को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। जगत गुरु आप कैसे हो सकते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। राम भद्राचार्य कौन नहीं जानता उनको, हालांकि उन्होंने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन वो राम के दर्शन कर चुके हैं, जैसा कि वो अपनी कथाओं में बोलते रहते हैं। सवर्ण समाज है जो उनको अपना जगत गुरु मानता है और खुद अपने मुंह से वो अपनी जगत गुरु की उपाधि को प्रदर्शित भी करते हैं, वाचक भी करते हैं। बहुजन समाज के लोग भी उनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं, लेकिन कुछ कभी कभी वो इस तरह की टिप्पणी कर जाते हैं कि बहुजन समाज के लोग उन पर टीका टिप्पणी भी करते हैं और उनको बहुत भला बुरा भी सुनाते हैं। हाल ही में बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। राम को दर्शन करने वाला व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने वाला व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। विज्ञान को खारिज करने वाला व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए बहुत सी बातों को लिखा जा रहा है। हम वही बात करने के लिए आए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता RK सिंह जी के पास। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। देखिए सर, राम भद्राचार्य बीमार है। राम भद्राचार्य बीमार हैं और जैसा वो दावा करते हैं और जैसा सारे ब्राह्मण और इस तरीके के पाखंडी दावा करते हैं, तो उनको अस्पताल में नहीं जाना चाहिए था, उनको मंदिर में जाना चाहिए था। क्योंकि आदिकाल से हमारा अभिप्राय पिछले 5000 साल से मंदिरों में ही इलाज ब्राह्मण कराते थे, जो है टैबलेट नहीं देते थे। अंग्रेज जब इस देश में आए और उन्होंने दवा लोगों को खिलाई बुखार की तो कहते थे मर जाएगा, दवा नहीं खाना। उसका बहुत विरोध किया उन्होंने, जो है अंग्रेजों के दवा खिलाने का। तो जब मंदिर में इलाज होता है, बुखार कैंसर सब वहीं ठीक हो जाते हैं। दूसरों के बुखार कैंसर वो वहाँ ठीक कर देते हैं मंदिर के भीतर। तो अपना अस्पताल में क्या करने गए, वहीं मंदिर में चले जाते। तो अपने लिए जो है, तो ये दोहरा मापदंड कैसा है, झूठ कैसा है ये। इसी को मैं पाखंड कहता हूँ कि आप दूसरों को मंदिर में जो है बताइए कि यहाँ इलाज होगा, यहाँ ठीक हो जाओगे, राम जी की कृपा हो जाएगी, कैंसर ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, सारे मर्ज गायब हो जाएंगे, और अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में। अभी आपने उद्धत किया कि जगत गुरु शंकराचार्य। कहते हैं कि मैं जगत गुरु। जगत गुरु, जगत का मतलब होता है पूरा संसार। कोलिया के भी गुरु नहीं है, जिस कोलिया में रहते हो। जगत के तो छोड़ दो। और जब कोलिया के भी गुरु नहीं हो तो स्वयं भू कहते फिरो कि हम जगत गुरु हैं, हम पूरा ब्रह्मांड है। ये अलावा दिमागी बेदखली के और कुछ नहीं है। ये जनता को गुमराह करने का और हमारे भोले भाले समाज को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। जगत गुरु आप कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर भारतवर्ष में जगत का मतलब संसार है।
और भारतवर्ष में तुम्हारा ब्राह्मणवाद एक एक टुकड़े में चल रहा है। तब एक टुकड़े में जब तुम्हारा ये चल रहा है खेल, तो इस खेल को जो है आप पूरे जगत का कैसे बता सकते हो? पूरे जगत का हो ही नहीं सकता है। वो केवल और केवल एक टुकड़े का, वो भी भारत में लिमिटेड क्षेत्र का जो है तुम्हारा ये पाखंड है जो माना जाता है। हाँ, भारत के लिमिटेड क्षेत्र में है। बोल रहे हैं हम लिमिटेड क्षेत्र बोल रहे हैं। अरे हम लिमिटेड बोल रहे हैं। हाँ, इस देश में हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, हालांकि हिंदू कोई नहीं है। देखा जो आपने डिस्क्राइब किया था, हिंदू कोई है ही नहीं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच का जजमेंट है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और हिंदू माने होता है नीच गुलाम चोर। हिंदू उन्होंने परिभाषित किया है कि हिंदू शब्द गाली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो गाली ये है हिंदू का जो है, आप निकालिए यूरेशिया से, जहाँ से आर्य यानी ब्राह्मण आए थे, वहाँ हिंदू शब्द का इस्तेमाल फारसी में होता था, उसका मतलब होता है नीच गुलाम चोर। तो हमको कहते हैं, जो हम भारत के मूलवासी जो है, शूद्र वर्ण के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब को हमसे कहते गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। मतलब हम कहें गर्व से कि हम चोर हैं, नीच हैं, गुलाम हैं। और तुम अपने आप को क्यों नहीं कहते गर्व से? तुम भी कहो कि तुम यूरेशिया के आए हुए लुटेरे और डाकू हो। इस देश की व्यवस्था को तुमने लूट ले लिया, तुमने इस देश की व्यवस्था को नाबूद कर दिया, और यहाँ पर झूठ और पाखंड को स्थापित करके 5000 साल तक भारत के मूलवासियों को आपने रोटी के टुकड़ों पर जिंदा रखा। तो आप शर्म से कहिए कि आप लुटेरे हैं, आक्रांता हैं, अन्यायी हैं, जालिम हैं। आप क्यों नहीं अपने आप को कहते? हमसे कहलाते हो कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम अपने आप को नीच कहें, अपने आप को गुलाम कहें? एक नीच शब्द जो आपने यूज किया, खैर मैं किसी के लिए यूज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। अभी एक टिप्पणी और आई थी उनकी, वो उस पर मैं जो है, जो आप कहना चाहते हो मैं बता रहा हूँ। तो मैं पहले जो है उस बात को साफ कर दूं, जो है शंकराचार्य की डिग्री कहाँ मिलती है, कहाँ इसकी पढ़ाई होती है? पूरी दुनिया में जो डिग्री मिलती है, जो योग्यता के जो है सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसके कोई ना कोई एजुकेशन सेंटर हैं। ये शंकराचार्य की डिग्री कहाँ मिलती है? और जगत गुरु की भी नहीं है, शंकराचार्य की भी नहीं है। और जो संघ प्रमुख हैं वो भी जो है राजतंत्र की व्यवस्था के तहत बनते हैं, उत्तराधिकारी चुने जाते हैं, वहाँ भी कोई चुनाव नहीं होता, जो धर्माचार्य। तो कहाँ से ये डिग्री लाते हो? ये रिजर्वेशन है, ये ब्राह्मणवाद का आरक्षण है, जो केवल और केवल ब्राह्मण, शंकराचार्य केवल आज तक ब्राह्मण हुए हैं, धर्माचार्य ब्राह्मण हैं, और जो आप संघ के जो है वो बनाते हो, जो है उसका संघ का प्रमुख, हाँ, वो भी सब रज्जू भैया को एक को छोड़ दो अपवाद के रूप में, तो बाकी सारे संघ के संचालक चित्पावन ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी चित्पावन ब्राह्मण जो बहुत जालिम होते हैं, जो बहुत निर्दयी निष्ठुर होते हैं, उनको ही संघ का प्रमुख बनाया जाता है। तो सवाल इस बात का है कि कुलिया आपको गुरु नहीं मान रही, और आप कहते हो जहाँ पर इस्लाम है, जहाँ क्रिश्चियनिटी है, जहाँ यहूदी है, जहाँ दूसरे रिलीजन्स को मानने वाले लोग हैं, उनके सामने आप पहतावा भी नहीं है, दुनिया में उनका परचम फहरा रहा है, और आप कहते हो कि आप उनके गुरु हैं। तो आप अपने मन में चाहे जो कह लो, चाहे जो बन जाओ, फर्जी जो है, फर्जी का तो कोई जो है हिसाब किताब होता नहीं है। तो ये जगत अगत गुरु नहीं है, न ये समाज के गुरु हैं, ये स्वयं भू हैं, दाल रोटी कमाने के लिए जगत गुरु बन गए, ले अपना तमाशा फिर रहे हैं। और जो समाज को गाली देने का काम उन्होंने किया है, जो उन्होंने कहा जो राम को नहीं मानता वो चमार है, नीच है, चमारों ने इस देश को बनाने का काम किया। चमार श्रम करते थे, चमार इस देश की बहादुर कौम थी, युद्ध लड़ते थे। तुम सब नपुंसक थे, तुम मुगलों से नहीं लड़े, आज मुगलों की मुखालफत कर रहे हो। तुमने अल्लाह उपनिषद लिखा है उनकी कीर्ति गायन में, और तुम उनसे भी नहीं लड़े, अंग्रेजों से। उनसे भी माफ़ी मांग कर कहा कि ब्राह्मणों को छोड़ दो, जजिया कर इन पे न लगाओ, तुम भी लुटेरे और हम भी लुटेरे।
तुम भी विदेशी आक्रांता, हम भी विदेशी आक्रांता, तो तुमने तो सब जगह समझौते किए हैं और चमारों ने इस देश को बनाने का काम किया है। पूरे शूद्रों ने मिलकर के इस देश को बनाने का काम किया है। दौलत कौन पैदा करता है, अनाज कौन पैदा करता है, खाने की चीजें कौन पैदा करता है, निर्माण कौन करता है, किसकी बाजुओं की ताकत से बिल्डिंगें महल बने हुए हैं, किसके बाजुओं की ताकत से निर्माण का काम और विकास का काम होता है, तो वो उसमें चमार शामिल हैं। तुम हरामखोरी में शामिल हो। तुम केवल ये बताते हो कि मंदिर पर माल चढ़ा दो। तो एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, जो है उसमें जो है वीडियो था कि एक आदमी गया और मोदी जी का 2000 वाला नोट उस पर चढ़ा दिया, तो जो है पुजारी दौड़ा, उसने कहा ये तो चलेगा ही नहीं। तो भैया जो है वो जो पत्थर की मूर्ति है जिसके ऊपर, तेरे ऊपर तो चढ़ा नहीं रहा, वो चढ़ा रहा पत्थर की मूर्ति पर, तो पत्थर की मूर्ति को ऐतराज होना चाहिए। तू क्यों ऐतराज कर रहा? चूंकि तू उसका उपभोग करता है। यानी दिखावा ये है कि मूर्ति पर चढ़ाया जा रहा है, भगवान को चढ़ाया जा रहा है, तो अगर मूर्ति भगवान है तो उसे ऐतराज करना चाहिए। तू क्यों ऐतराज कर रहा? यानी तू छल से लोगों से रुपया ठग रहा है, सामान ठग रहा है, मिठाई बर्फी जो है ठग रहा है और खा रहा है। तो ये जो लोगों को धोखा देने की प्रक्रिया है, तो ये कहना, और SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो भारत में कानून है, ये कहना कि चमार नीच हैं, ये अपराध है। और इन भद्राचार्य तो नहीं है ये। भद्र माने होता है अच्छा आदमी, भला आदमी, तो भद्र तो नहीं है, अभद्र है ये, अभद्राचार्य है ये। राम अभद्राचार्य इसको कहना चाहिए, भद्राचार्य नहीं है।